एक्सरसाइज 3.2 सेपरेट द फॉलोइंग इनटू इवन एंड ऑड नंबर्स विदाउट कैरिंग डिवीजन। डिवीजन के बगैर हमने इन्हें सेपरेट करना है। 1 2 3 यहाँ पे हमारे पास 12 तक क्वेश्चंस हैं। इनको हमने ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स को सेपरेट करना है। डिवाइड नहीं करना, कोई डिवीजन नहीं करनी, सिंपल नंबर देखना है और उनकी सेपरेशन कर देनी है। इवन नंबर्स को इवन नंबर्स के ग्रुप में और ऑड नंबर को ऑड नंबर के ग्रुप्स में। यहाँ पे हम ग्रुप्स को मेंशन कर लेते हैं। फर्स्ट पे ऑड नंबर लिख लेते हैं। ऑड नंबर्स और सेकंड पे हम लिख लेंगे इवन नंबर्स। अब हम ऊपर अपने क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो सा हमारे पास है 6 4 2 3, लास्ट पे 3 आ रहा है। इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में जाते हैं। 2 का टेबल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। यहाँ पे 3 है, 3 इवन नंबर नहीं है तो ये ऑड नंबर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लिख देंगे ऑड नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 3 2 1, यहाँ पे 3 भी है 1 भी है। ये दोनों जो से हैं इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास ऑड नंबर आ गया, ऑड नंबर के ग्रुप में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे 6 2 5 4, इसमें मैक्सिमम इवन नंबर ही हैं तो इस ग्रुप को हम इवन नंबर में लिख देंगे। लास्ट पे 4 आ रहा है विच इज़ एन इवन नंबर, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे लिख देंगे इवन नंबर के ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 4 है 9 8 9, लास्ट पे 9 आ रहा है विच इज़ एन ऑड नंबर, तो हम इसे लिख देंगे यहाँ पे 4 जो है वो ऑड नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 8 0 8 10, 8 10 को हम यहाँ पे लिख देंगे। 8 और 10 दोनों इवन नंबर हैं तो इसे यहाँ पे लिख देंगे 4। क्वेश्चन नंबर 5 भी इधर आएगा। अब 6 8 3 9 4, लास्ट पे 4 आ रहा है विच इज़ एन इवन नंबर, तो हम इस 6 को यहाँ लिख लेंगे इवन नंबर में वी आई 6। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 1 2 3 4, ये क्वेश्चन में ये भी लास्ट पे 4 आ रहा है, इवन नंबर है तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे 7 को यहाँ पे लिख दिया। हम लास्ट नंबर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर वो इवन नंबर में हुआ तो हम लोग इसे इवन ग्रुप में लिख लेंगे। अगर वो 1 3 9 7 ऐसा हुआ तो हम इसे ऑड नंबर में लिख लेंगे। नाउ हमने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखना है 1 3 5 7, क्वेश्चन नंबर 8 में लास्ट पे 7 आ रहा है विच इज़ एन ऑड नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 को हमने यहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 9 5 4 3 2 1, लास्ट पे 1 आ रहा है विच इज़ एन ऑड नंबर, तो हम इसे भी यहाँ पे लिख लेंगे आई एक्स। नाउ एक्स क्वेश्चन नंबर 10 8 6 4 2 0, ये भी एक इवन नंबर है तो इसे इवन नंबर के ग्रुप में लिख लेंगे। लास्ट पे 0 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 9 9 8 8 0, ये भी इवन नंबर है एक्स एंड आई। लास्ट क्वेश्चन 3 और 5, स्टार्टिंग भी ऑड से एंडिंग भी ऑड पे, तो ये आएगा ऑड नंबर्स में। क्वेश्चन नंबर 12 ऑड है।
एक्सरसाइज 3.2 का हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, बाय 4 एंड बाय 5। हमने ये हमारे पास एक गिवन नंबर मौजूद है, इन्हें हमने देखना है कि इनमें से कौन सा डिविजिबल है, यानी डिवाइड होता है 3 के साथ, कौन सा डिवाइड होता है 4 के साथ, कौन सा डिवाइड होता है 5 के साथ। ये 3 हमारे पास टेबल्स मौजूद हैं। हमने ये फॉलोइंग जो उनसे क्वेश्चन है इनको अटैम्प्ट करना है और देखना है कि कौन सा 3 के साथ होता है, कौन सा 4 के साथ होता है और कौन सा 5 के साथ होता है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 762। अब पहले हम इसे देखेंगे कि ये डिविजिबल किस पे होता है। 762 है। फर्स्ट पे हम इसे ट्राई करेंगे क्वेश्चन को डिविजिबल ऑफ 3 के साथ करके देखते हैं। 62, 3 2 6, 1 6 नीचे, 3 5 15, 3 5 15, 1 और 2 नीचे, 3 15, 3 1 यहाँ पे 1 रह गया और ये 2 आ गया। 3 4 12, 4 लिख लेंगे। 3 4 12 क्रॉस, ये आ गया 254 पे, यानी ये डिविजिबल है 3 का। तो अब हम इसे लिखेंगे, यहाँ पे इसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिविजिबल ऑफ 3। अब हमारे पास नेक्स्ट है 512। इसको हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन डिविजिबल ऑफ 4 से करके देख लेते हैं, क्योंकि 4 पे जाएगा। 4 1 4, 1 नीचे और यहाँ से 1 नीचे उतर आएगा। 4 2 8, 8 आ गया। अब 3 और 2, 4 8 32, ये पूरा डिवाइड हो गया, यानी ये 512 जो सा डिविजिबल है 4 का। तो अब हम इसे भी लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पे लिख लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 जो सा है वो डिविजिबल है 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 110। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 110। तो अब हम इसे देखेंगे कि कौन सी टेबल में आएगा, किसका डिविजिबल होगा। ये 3 का डिविजिबल नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट पे 0 है, और ये 4 का डिविजिबल भी नहीं होगा। इसे ट्राई करते हैं 5 पे। 5 2 10, 1 0, 5 2 10, 22 पे 5 के टेबल पे आ गया, यानी ये डिविजिबल है 5 का। तो अब हम इसे भी लिख लेंगे, ये डिविजिबल था 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ लिख लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 जो उनसे है वो डिविजिबल है 5 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 968। तो अब हम 968 को देखते हैं कि वो कौन से टेबल पे जाएगा। मे बी 4, 568 है, 568। इसे क्वेश्चन नंबर 4 को हम 4 के साथ ही डिवाइड करके देखते हैं और ये 4 पे ही आ जाएगा। 4 लिख देते हैं। 4 2 9 है, नीचे 8 आ जाएगा। 4 1 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। 4 4 16 आ जाएगा। इसका ख़त्म, ये पूरा कैंसिल। 8 था, 8 नीचे उतार लेंगे। अब 8 को देखेंगे कि 4 2 8 आता है। 8, ये 242 पे 4 के टेबल में पूरा सॉल्व हो जाता है। जहाँ पे जिस टेबल में
जो भी हमारे पास गिवन होगा क्वेश्चन वो पूरा सॉल्व हो जाता है और हमें कोई आंसर मिल जाता है, उसी को हम लिखेंगे कि ये इसका डिविजिबल है। जैसे 968 था, ये पूरा सॉल्व हो गया 4 के टेबल में 242 पे, तो इसका मतलब है ये इसी का डिविजिबल है, डिविजिबल ऑफ 4। सो हम क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे लिख लेंगे IV, ये डिविजिबल है 4 का। नाउ मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 3692। 3692 इसको अब हम देखते हैं ये कौन से टेबल पे जाता है। लास्ट पे 2 है, तो अब हम इसे ना ट्राई कर लेते हैं टेबल ऑफ 4 पे। मे भी ये टेबल नंबर 4 पे पूरा सॉल्व हो जाए। फोर के टेबल में 32 8 पे आता है। 4 8 सा 32, 4 8 सा 32, 4 9 सा 36। 4 के टेबल में 9 पे आता है 36, तो अब हम यहाँ पे 9 लिख के नीचे 36 उतार लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 9 नीचे आ गया और 2 साथ आ जाएगा। 4 2 सा 8, 8 आ गया, 1 2 नीचे आ गया। 4 3 सा 12, 3 लिख लेंगे। 4 3 सा 12, ये पूरा सॉल्व हो गया 4 के टेबल पे। 923 पे आता है, तो अब हम इसे लिख सकते हैं ये है डिविजिबल ऑफ 4। क्वेश्चन नंबर जो सा 5 था, ये डिविजिबल है 4 का, इसे भी यहाँ लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 5361। 5361 इसको आप करके चेक कर लेंगे। 5361 ये 3 के टेबल पे जाएगा, इसको करके देख लेते हैं। 3 लिख लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 2 आ गया, 3 नीचे आ जाएगा। 3 7 ज़ा 21, 2 रह गया, 6 आ गया ऊपर से, और 3 8 ज़ा 24, फिर 2 बच गया, ऊपर से 1 नीचे आ गया। अब 3 7 ज़ा अगेन 21 आ जाएगा। ये 1787 पे, ये 5661 कंप्लीट आता है 3 के टेबल पे। डिविजिबल ऑफ 3 है ये वैल्यू, तब हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो सा हमारे पास था वो है डिविजिबल ऑफ 3। क्वेश्चन नंबर 6 5361 ये डिविजिबल था 3 का, तो इसे यहाँ पे लिख लेंगे, ये है डिविजिबल ऑफ 3। नाउ मूव टुवर्ड क्वेश्चन 7 1215। ये हमारे पास वैल्यू है, इसको चेक करेंगे कि किसका डिविजिबल है, 3 का, 4 का या 5 का। हमारे पास क्वेश्चन में है 1215, इसको हम 3 के साथ ही फर्स्ट पे करके देखते हैं। लास्ट पे 15 आ रहा है, ये 3 के टेबल पे ही आएगा। 3 4 ज़ा 12, 15, इसको यहाँ पे हम लिखेंगे, ये 3 4 पे आ गया, 0 लगाएंगे, देन लिखेंगे 5। 15 आता है 5 पे, 3 5 ज़ा 15 एंड क्रॉस 4 0 5, इस पे ये पूरी वैल्यू जो आ रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास वो है डिविजिबल ऑफ 3, तो इसे लिख लेंगे वहाँ पे डिविजिबल ऑफ 3 पे, यहाँ पे 7 लिख लेंगे, ये डिविजिबल ऑफ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 7310, इसको सॉल्व करके देखेंगे ये किसका डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ये होगा डिविजिबल
5 पे ये जाएगा, ये वैल्यू डिविजिबल ऑफ 5 पे जाएगी। अब करके देख लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 2 यहाँ पे, 3 ऊपर से नीचे। अब जाएगा ये 5 के टेबल पे, 23 है, 5 4 ज़ा 20, 3 एंड 1, 31 नहीं आएगा, 6 पे जाएगा, 30 आ जाएगा, 1 0, 2 पे जाएगा, 10 आ जाएगा, 1 4 6 2। 5 के टेबल पे पूरा ये डिविजिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास, इसको यहाँ पे लिख लेंगे, डिविजिबल ऑफ 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 10। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमारे पास वैल्यू है 10 10। इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 9 की 10 10। इसे सॉल्व करके देखेंगे। 5 पे कर लेते हैं, क्योंकि 3 पे भी नहीं आएगा और 4 पे भी 10 नहीं आएगा, तो 5 पे जाएगा, तो 5 पे करके देख लेते हैं। ये कट 0 ऊपर आ जाएगा, अगेन 10 2 ज़ा। 5 के टेबल में 202 पे ये पूरी वैल्यू चली जाती है, तो इसे लिख लेंगे, ये है डिविजिबल ऑफ 5। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 आए, जोन से है वो है 5 का डिविजिबल। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, डिविजिबल ऑफ 5। नाउ मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 10, 1 2 3 4 5। इसको सॉल्व करके देखते हैं कौन से टेबल पे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इसको हम लोग ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन को 3 पे, डिविजिबल ऑफ 3 पे करके देखते हैं ये 3 पे आता है कि नहीं। 3 4 ज़ा 12, 3 4 नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल, 3 और 4 नीचे आ गया। अब 3 1 ज़ा 3, 4 और 5 ये नीचे आ गया। अगेन कर लिख लेंगे, 3 1 ज़ा 3 1 5, 3 5 ज़ा 15 और ये क्रॉस। यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि 12 की हमने पूरी वैल्यू को कट किया था। ये यूँ हो जाएगा 4 0 1 1 5। 3 के टेबल में ये वैल्यू 4 0 1 1 5 पे जाएगी। हमारे पास जो उनसे क्वेश्चन नंबर 10 है वो है डिविजिबल ऑफ 3। तो अब हम इसे पुट कर लेंगे यहाँ पे x। मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 11, 4952। 4952 को करके देखते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इसे अब हम ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे 4 पे। 4 1 ज़ा 4 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, 1 आ जाएगा, 5 साथ उतरेगा, 4 3 ज़ा 12, 3 आ जाएगा, ऊपर से 2 नीचे आ जाएगा, 4 8 ज़ा 32। ये 1 2 3 8, इसके ऊपर ये सारी वैल्यू चलेगी 4 के टेबल में। अब हम इसे पुट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। नाउ मूव टुवर्ड लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, 4 5 6 7 8। इसको सॉल्व करके देखते हैं ये कौन से टेबल पे जाएगा। ये जो उनसे मैं डिवीजन के साथ साथ करा रही हूँ, ये डिवाइड करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। इसको आपने नीट कॉपी पे नोट्स बनाते हुए साथ सॉल्व करना है बाकायदा। ये आप नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे कि डिविजिबल ऑफ 3, डिविजिबल ऑफ 4, डिविजिबल ऑफ 5। ये नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे फॉर आंसर। आपको इसलिए ये भी पता होना चाहिए कि कौन से टेबल में जा रहा है और कहाँ पे जा रहा है, किस वैल्यू पे जा रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है 4 5 6 1 और 8, 7 और 8। इसको सॉल्व करके देखते हैं 3 पे। 3 1 ज़ा 3, 1 नीचे 5 ऊपर से आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15,
ये कैंसिल, 6 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, ये भी कैंसिल, 7 नीचे आ गया, 3 2 ज़ा अगेन 6, 1 नीचे आ गया, 8 ऊपर से आ गया, 3 6 ज़ा 18, 1 5 2 2 6। इस पे ये पूरी वैल्यू जा रही है, यानी ये डिविजिबल है 3 का। तो अब हम इसे पुट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है डिविजिबल ऑफ 3। हमने ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। 3 डिविजिबल ऑफ 3, डिविजिबल ऑफ 4 और डिविजिबल ऑफ 5। ये सबको सॉल्व करके हमने मालूम कर लिया कि कौन किसका डिविजिबल है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं अगेन रिपीट अपने स्टेप्स कर रही हूँ कि आप होमवर्क में अपने अलग से नोट्स बनाएंगे जिसमें आप सॉल्व करेंगे बाकायदा। 762 इसको अलग से सॉल्व करें, किसका डिविजिबल है। जैसे डिविजिबल है 3 का, 3 के साथ इसको डिवाइड करें, सॉल्व करें और उसके बाद एक अलग पेज और रेडी करें जिस पे लिखें डिविजिबल ऑफ 3, डिविजिबल ऑफ 4 और डिविजिबल ऑफ 5। जो क्वेश्चन जिस टेबल पे जा रहा है उसके टेबल के ऊपर सॉल्व करके आगे फिर यहाँ पे ला के लिखें, डायरेक्ट यहाँ पे ना लिखें।